अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान और मैं हूं आसफा जहरा। शामिल करेंगे अब तक हेडलाइंस। पंजाब में मामला सुधर गए, आईनी पेचीदगियां दूर होने लगी। सदर मुमलिकत ने वजीर आजम की एडवाइस पर बलीगुर रहमान के बतौर गवर्नर पंजाब तैनाती की मंजूरी दे दी। हलफ बर्दारी कुछ देर बाद होगी। वजीर आला हमजा शहबाज का अपनी काबीना के नामों पर गौर, हतमी मंजूरी नवाज शरीफ देंगे। नून लीग के मलिक अहमद खान, सलमान रफीक, ख्वाजा इमरान, इमराना मशहूद, अवैस लहारी और अजमा बुखारी को वजारतें दिए जाने का इम्कान। पीपल्स पार्टी के उस्मान महबूब भी वजीर खजाना के उम्मीदवार। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही ने वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज को बच्चा करार दे दिया। शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात के बाद कहा, हमजा चीफ सेक्रेटरी और पुलिस के कंधों पर बैठकर आया, उनका इलेक्शन और हल्फ बर्दारी गैर आईनी है। शाह महमूद कुरैशी बोले, मुनहरिफ अरकान के डी सीट होने के बाद हमजा शहबाज का मनसब पर रहना समझ से बालातर है। PTI अरकान के लॉन्ग मार्च के शुरा से हुक्मरानों ने दहशत गर्दों जैसा सलूक किया। ऐसी ही दहशत गर्दी भारतीय फोर्सेज मकबूजा कश्मीर में कर रही हैं। इमरान खान का झूठी आलमी साजिश का खत और कत्ल का ड्रामा फेल हो चुका। उन्होंने तारीख का सबसे नाकाम लॉन्ग मार्च किया। नायब सदर नून लीग मरियम नवाज की सरबराह PTI पर कड़ी तनकीद। सोशल मीडिया पर बयान में कहा कि इंतशार खान सारे हरबे नाकाम होने के बाद अब पाकिस्तानी वक्त इसराइल भेजने की 2 नंबरी कर रहे हैं। फितना खान पाकिस्तान में वाहिद शख्स है जिसका इसराइल से बराह रास्त खानदानी वास्ता है। जेक गोल्डस्मिथ की इलेक्शन मुहिम चलाने वाला झूठ बोलने से बाज आ जाए, वरना मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। आपको तारीख माफ नहीं करेगी, ये मुल्क माफ नहीं करेगा, आपके बच्चे आपको माफ नहीं करेंगे अगर आपने आज स्टैंड ना लिया। मैंने उस दिन सिर्फ इसलिए धरना नहीं दिया, इन्होंने बर्बरियत और जिस तरह की शेलिंग की, जो लोगों को गुस्सा था उस वक्त, मुझे खौफ ये था कि ये आप इंतशार की तरफ जाएगा, कि फिर मेरी दूसरी स्ट्रेटजी होगी कि जो भी ये रुकावटें पैदा करेंगे हम फिर प्लान करके जाएंगे। अभी लोग इंसाफ चाहते हैं, लोग चाहते हैं कि पंजाब के अंदर ये हमजा कुकड़ी को बैठाया हुआ है, इसको हटाया जाए, रूलिंग दें, डिस्क्वालीफाई करें और एक ही तरीका इस मुल्क को इस बुरान से निकालने का, फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाएं। सुप्रीम कोर्ट रूलिंग दे के हमें एहतजाज का हक है या नहीं। अगर सुप्रीम कोर्ट ने हमारे मार्च को तहफ़्फ़ुज़ न दिया तो दूसरी हिकमत अमली बनाएंगे। सरबराह PTI इमरान खान का पेशावर में वकला कन्वेंशन से खिताब। अदालत उज़्मा से शरीफ खानदान के मुकदमात खुद सुनने या उनकी निगरानी के लिए जज तैनात करने की इस्तदा। हाई कोर्ट से हमजा शहबाज को नाअहल करने का मुतालबा। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह को कातिल और हमजा को कुकड़ी करार देते हुए कहा कि अदालतों ने इन मगरमच्छों को सजा नहीं देनी तो जेलें खोल दें। अमरीकी साजिश के तहत मुसल्लत चोरों की हुकूमत एटम बम से भी ज्यादा खतरनाक है, इसलिए फौरी शफाफ इलेक्शन कराए जाएं। इमरान खान कहें तो लॉन्ग मार्च में सूबाई फोर्स का इस्तेमाल करेंगे। वजीर आला पख्तूनख्वा महमूद खान का खिताब। कहा, इम्पोर्टेड हुकूमत का पख्तूनख्वा से सुलूक दुरुस्त नहीं, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। लॉन्ग मार्च में वर्कर्स को कत्ल किया गया, इस पर विफाक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करेंगे। शहबाज शरीफ पार्टी के लिए कपड़े बेचना चाहते थे, उन्हें मालूम होना चाहिए चोरी के कपड़े कोई नहीं खरीदता। सेनेटर आजम स्वाति ने वजीर आजम वजीर दाखिला के खिलाफ मुकदमे के लिए दरख्वास्त दे दी। लॉन्ग मार्च में रेंजर्स ने तशद्दुद किया, पुलिस ने शेलिंग की, रबड़ की गोलियों से गाड़ी को नुकसान पहुंचा, तबीयत खराब हुई, अस्पताल जाना पड़ा। सेनेटर का मौक़िफ़, कहा, आईनी हक के लिए डी चौक गया था। इमरान खान अदालतों को गाली देकर अगले दिन उनके सामने सदा करते हैं। लॉन्ग मार्च में तैयारी न होने का एतराफ करके चुपचाप घर चले गए और अब फिर धमकियां दे रहे हैं। वजीर माहौलियाती तब्दीली सेनेटर शहरी रहमान का रद्द-ए-अमल। कहा, पुरअमन एहतजाज सबका जमहूरी हक है, लेकिन किसी को खून खराबे और जंगो जदल की इजाजत नहीं। इमरान खान को यह बात बर्दाश्त ही नहीं कि उनके सिवा कोई और मुल्क पर हुक्मरानी करे। इलेक्शन से कोई नहीं भाग रहा, लेकिन ये अमल जमहूरी तरीके और पूरी तैयारी से होगा।
फराह खान के असासों से मुतालिक केस में नैब अफसरान पेश नहीं हुए, लाहौर ऑफिस में वकील के जरिए जवाब जमा करवाया। मरियम नवाज ने ट्वीट किया, चोरी की हो तो ऐसे ही फरार की राह अपनाई जाती है, असल खौफ है पकड़े गए तो कदमों के निशान बनी गाला तक जाएंगे। मुल्तान से कराची आने वाली ट्रेन बहाउद्दीन ज़िक्रिया एक्सप्रेस में अमले की खातून से इज्तिमाई ज़्यादती, कोटरी के मुकाम पर चलती ट्रेन में खातून से दरिंदगी में मुलव्वस तीनों मुल्ज़िमान गिरफ्तार। निजी कंपनी SSR का ट्रेन मैनेजर और 2 मुलाजमीन शामिल। औरंगी टाउन कराची के रिहायशी मुतासर खातून की चंद माह पहले शौहर से अलहदगी हुई थी और वो मुजफ्फरगढ़ में बच्चों से मिलने गई थी। दुआ जहरा की अदम बाजियाबी IG सिंध को ले डूबी। सिंध हाई कोर्ट का IG सिंध कामरान अफजल से चार्ज वापस लेने का हुक्म देते हुए उन्हें काम से रोक दिया। अदालत ने एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन से कहा, राय दी जाए कामरान अफजल इस ओहदे के अहल हैं या नहीं। पसंद की शादी करने वाली निमरा सिंध हाई कोर्ट में पेश। अदालत का लड़की की उम्र के तयन के लिए मेडिकल टेस्ट करवाने और उसे शेल्टर होम भेजने की हिदायत। कहा, आप 18 साल की हुई तो शौहर के साथ भेज दिया जाएगा। लाहौर के इलाके चौहंग से अगवा किया गया बच्चा 18 रोज बाद बाजिया। पुलिस के मुताबिक बच्चे के अगवा का मंसूबा सौतेली नानी ने अपने साथी के साथ मिलकर बनाया और करीबी पार्क से वारदात करवाकर 10 करोड़ रुपए तावान तलब किया। पुलिस ने अगवा में मुलव्वस 2 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया, दीगर की तलाश जारी। पाकिस्तानी वफ्द के इसराइल जाने की सेनेट में भी गूंज। जमात इस्लामी के मुश्ताक अहमद ने हुकूमत से वजाहत तलब कर ली। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहजाद वसीम ने कहा, इम्पोर्टेड हुकूमत अब इसराइल से पींगे बढ़ा रही है, लोग पाकिस्तानी पासपोर्ट पर इसराइल गए। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर ने कहा, अखबारी खबर पर बात नहीं कर सकते, दफ्तर खारजा से तफसील लेकर ऐवान को आगाह किया जाएगा। फलस्तीन से मुतालिक पाकिस्तान की पॉलिसी में तब्दीली आई न आएगी, वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का बयान। का मकबूजा बैतुल मक़दस और कश्मीर के हल तक दुनिया में पायदार अमन ख्वाब रहेगा। वज़ारत ख़ारजा वज़ा कर चुकी कि पाकिस्तान से कोई वक्त इसराइल नहीं गया। एक PTV एंकर ज़ाती हैसियत में इसराइल गया, जिसे बरतरफ कर दिया गया। मुल्क में आटे की कीमत में इजाफे पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नोटिस। मुताल्लिक़ा वज़ीरों से रिपोर्ट तलब कर ली। हुकूमत की नरखों पर आटे की फराहमी से मुताल्लिक़ अमल दरामद रिपोर्ट आज ही तलब। वज़ीर आज़म का हायर एजुकेशन कमीशन के बजट में कटौती न करने की हिदायत। कहा, वसाइल में इजाफा, असातिज़ा और तलबा को हर मुमकिन सहूलियात फराहम की जाएँ। कटौतियों ने आला तालीम पर मनफी असर डाला है। चीनी सरमाकारों को हर किस्म की सहूलत फराम करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की चीनी कंपनीज के नुमाइंदों से गुफ्तगू। कहा, दोनों मुल्कों में तरक्याती मंसूबों से मुतालिक चैलेंजेस से निपटेंगे। ज़रूरी पैदावार बढ़ाने के लिए दोस्त मुल्क के तजुर्बे से इस्तेफादा किया जाएगा। हर मुश्किल वक्त में साथ देने पर बीजिंग से इज़हार तशक्कुर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 31 मई से 2 जून तक तुर्की का दौरा करेंगे। बिजनेस काउंसिल का इजलास, तुर्क सरमाकारों और ताजिरों से मुलाकात होगी। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का बयान। सदर तैयब अर्दवान वज़ीर आज़म के एजाज़ में शाइया देंगे। अमरीकी करेंसी की परवाज में कमी। ओपन मार्केट में डॉलर ₹1.60 सस्ता, 199 रुपए 40 पैसे पर आ गया। इंटरबैंक में 70 पैसे कमी। डॉलर का लेन देन 199 रुपए 6 पैसे पर बंद हुआ। स्टॉक एक्सचेंज में 100 इंडेक्स 43,000 की हद अबूर कर गया। 178 पॉइंट्स का इजाफा। मार्केट 43,040 पर बंद हुई।